दोस्तों, टाटा ग्रुप ये एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत के हर एक घर में कब्जा करके रखा है। टाटा नमक से लेकर टाटा मोटर्स तक हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दर्जनों चीजें सिर्फ एक ही कंपनी से बनकर तैयार होती हैं, और वो है टाटा ग्रुप्स। पर क्या आपको मालूम है कि टाटा कंपनी ने अपनी नैया को डुबाकर कई बार भारत को बचाया है। और रतन टाटा की नीतियों के बारे में तो क्या ही कहना। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन सब की शुरुआत किसने करी थी और कौन था वो शख्स जिसने टाटा कंपनी की काया पलट के रख दी। आज हम सब कुछ जानेंगे, बस एंड तक हमारे संग बने रहें। दोस्तों, सबको लगता है कि टाटा ग्रुप की शुरुआत करने वाले जमशेदजी टाटा थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहानी शुरू होती है 1822 यानी कि आज से करीब 200 साल पहले, जब गुजरात के गांव में पारसी परिवार के घर में नुसरवानजी टाटा का जन्म होता है। और वो कहते हैं ना कि ऊंट के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। ठीक वैसे ही वो बचपन से बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। जहाँ लोग अपने गांव से बाहर निकलने में डरते थे, वहीं इन्होंने बचपन से ही गांव के बाहर किसी दूसरे शहर में अपना खुद का काम करने की सोची। तभी तो मात्र 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना गांव छोड़ा और मुंबई चले गए। अब आज के समय में तो बच्चे अपना फ्यूचर बनाने के लिए अक्सर बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, लेकिन वो दौर कुछ और था। और 20 साल की उम्र में नुसरवानजी की न केवल शादी हो चुकी थी, बल्कि एक बेटा भी था। और ये बेटा कोई और नहीं बल्कि जमशेदजी टाटा थे। शहर आने के बाद नुसरवानजी टाटा ने सबसे पहले कॉटन ट्रेड शुरू किया और अपने बिजनेस में होने वाले मुनाफे से इन्होंने अपने बेटे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई शुरू करवाई, ताकि जमशेदजी टाटा का माइंड शुरुआत से ही शार्प रहे। अपनी पढ़ाई अच्छे से करने के बाद जब जमशेदजी टाटा 20 साल के हुए तो इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज दिया गया। अब आज के समय में तो काम के सिलसिले में किसी दूसरे देश में जाना आसान है, लेकिन ये बात है 1859 की, जब हवाई जहाज का दूर दूर तक नाम नहीं था और सिर्फ लोग पानी वाले जहाज में कई दिनों तक लंबा सफर करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। खुद से किसी नए शहर में जाकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना कोई खाने वाली चीज नहीं थी। पर हैरानी तो इस बात की होती है कि 20 साल की उम्र में जमशेदजी टाटा भी शादीशुदा हो चुके थे और उनका एक बच्चा था, इसलिए वो अकेले कहीं भी नहीं जा सकते थे। उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ जाना था। अब कोई साधारण इंसान होता तो इस तरह की चीजें करने से पहले 100 बार सोचता, लेकिन जमशेदजी टाटा के अंदर तो अपने पिता नुसरवानजी टाटा का खून दौड़ रहा था। दोनों बाप बेटे हमेशा से ही कुछ अलग करने में लगे रहते थे। तभी तो जमशेदजी टाटा न केवल हांगकांग गए, बल्कि वहाँ पर अपना पूरा बिजनेस सेट किया। और उसके बाद 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट में इन्होंने इतने सारे बिजनेस किए कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जमशेदजी टाटा न केवल एक बेहतरीन बिजनेसमैन थे, बल्कि उनकी सोच काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक थी। तभी तो साल 1874 में नागपुर के अंदर जमशेदजी ने अपनी पहली कॉटन मिल कंपनी खोली। ये पहली बार था जब ये कॉटन ट्रेड के बिजनेस से अभी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आए थे। लेकिन एक दिन फैक्ट्री के दौरे के दौरान इन्होंने देखा कि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है। बहुत ही ढीले ढाले तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि 18वीं शताब्दी में लोगों के अंदर काम करने का उतना मोटिवेशन था ही नहीं। अब कोई और होता तो अपने वर्कर्स के साथ सख्ती से पेश आता, लेकिन ये जमशेदजी टाटा थे जिन्हें टेढ़ी उंगली से घी निकालना बखूबी आता था। तभी तो अपने आलसी वर्कर्स को लाइन पर लाने के लिए उन्होंने जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, ताकि वर्कर्स को ये पता चले कि अगर वो ढंग से काम करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। यानी कि अपनी प्राइवेट कंपनी को बिल्कुल सरकारी कंपनी जैसा बना दिया। इन सब के अलावा रतन टाटा ने इंश्योरेंस स्कीम लागू करी, जिसके मुताबिक अगर किसी भी मजदूर का एक्सीडेंट होता है तो उसकी मेडिकल कॉस्ट कंपनी के द्वारा कवर करी जाएगी। इतना ही नहीं, वर्कर्स को बिल्कुल घर जैसा फील कराने के लिए इन्होंने स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे रखा। ऐसा करने से सभी वर्कर्स एक दूसरे के करीब आ गए और उन्होंने मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। आज के समय में भले ही ये सारी चीजें बिल्कुल आम हो गई हैं, लेकिन आज से 150 साल पहले इस तरह का डिसीजन लेना, वो भी वर्कर्स के लिए, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। पूरी दुनिया में जहाँ वर्कर्स गधा मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे, वहीं टाटा कंपनी अपने वर्कर्स को बिल्कुल घर वाली फीलिंग दे रही थी। जमशेदजी टाटा की इंसानियत और फ्यूचरिस्टिक विजन को तो आप लोगों ने देख लिया। अब जरा इनके बिजनेस करने का तरीका भी देख लीजिए, क्योंकि जब 1861 में अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चल रही थी तो वहाँ सारा काम ठप पड़ गया था। अब इंग्लैंड जो अपना सारा कॉटन रॉ मटेरियल अमेरिका से इम्पोर्ट करता था, उसके पास टाटा कंपनी से मदद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। और इस दौरान टाटा कंपनी ने अपने रॉ मटेरियल के प्राइस को डबल कर दिया और मौके का फायदा उठाकर अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान खूब पैसा कमाया। यहाँ तक कि जमशेदजी टाटा ने तो लंदन में अपना एक ऑफिस भी खोल रखा था। लेकिन जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हुई तो अमेरिका वापस से बिजनेस में उतर आए, जिसकी वजह से टाटा कंपनी को काफी नुकसान हुआ और इन्वेस्टर्स दरवाजे पर खड़े हो गए कि हमें हमारा पैसा दो। लेकिन जमशेदजी टाटा डटे रहे और उन्होंने कहा
कि अभी सभी इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मिल जाएगा, बस उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए। और इस दौरान वो अपनी कंपनी में 20 पाउंड प्रति महीने की सैलरी पर भी काम करने को तैयार हो गए। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करनी है तो छोटी मोटी तकलीफें तो भाई सहनी पड़ती हैं। दोस्तों, जमशेद जी के बहुत बड़े बड़े सपने थे, जैसे कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, भारत में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना, एक स्टील प्लांट खोलना और एक ऐसा होटल बनाना जहाँ पर किसी भी रंग, जाति और धर्म के लोग जा सके, क्योंकि उस समय में जातिवाद काफी ज्यादा था। हालांकि अपने जीवन में जमशेद जी केवल एक होटल खोल पाए और उनके जो बाकी सपने थे उस पर उनके रहते काम शुरू हो चुका था। लेकिन 1904 में जब जमशेद जी टाटा की मौत हुई तो काम अधूरा था। अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए जमशेद जी टाटा के बेटे दोराब जी टाटा ने कंपनी की कमान संभाली। साल 1910 तक टाटा स्टील प्लांट शुरू हो गया और स्टील प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। इसी दौरान पहले विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई थी और ब्रिटिश एम्पायर को स्टील की सख्त जरूरत पड़ी और इसी के साथ टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है, क्योंकि लड़ाकू टैंक से लेकर हथियारों और रेलवे की पटरियों तक हर एक चीज को बनाने के लिए टाटा स्टील का ही इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेजों ने तो ये तक कह दिया था कि टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनके स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि टैंक के ऊपर जब भी बम गिरते तो वो उन्हें रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि उसके अंदर 14 अलग अलग कंपनियां थी। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि दोराब जी टाटा ने अब कंपनी की कमान अपने दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा के कंधों पर डाल दी, जिन्हें आज पूरी दुनिया JRD टाटा के नाम से भी जानती है। ये फ्रांस में पले बड़े थे और वहाँ पर पायलट भी थे। इन्हें उड़ने का बहुत शौक था, तभी तो उन्होंने भारत की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की शुरुआत करी, जिसे बाद में एयर इंडिया के तौर पर पहचाना जाने लगा। दोस्तों, ये जो कुछ भी हो रहा था ये आजादी के पहले हो रहा था, लेकिन फिर साल 1947 में भारत को आजादी मिली और उन दिनों सोशलिज्म का जमाना चल रहा था। और आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी भी सोशलिस्ट हो गई और उन्होंने बड़ा फैसला लिया कि देश में जितने बड़े बड़े बिजनेस और इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उन्हें नेशनलाइज किया जाएगा और सरकार उन्हें हैंडल करेगी। टाटा कंपनी के लिए काफी चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि टाटा एयरलाइंस भी सरकार के कब्जे में आ गई। लेकिन टाटा कंपनी ने रत्ती भर भी दुख नहीं जताया, क्योंकि JRD टाटा का ऐसा मानना था कि वो बिजनेसमैन बाद में है और एक भारतीय पहले है। हालांकि नेहरू सरकार के ऑफर करने के बाद उन्होंने एयर इंडिया को काफी लंबे समय तक लीड किया, जिसकी वजह से एयर इंडिया दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन के तौर पर मशहूर हो गई थी। इसके अलावा JRD टाटा ने दोस्तों और भी कई सारे सेक्टर्स में अपना बिजनेस फैलाना शुरू किया और 1945 में सबसे पहले टाटा मोटर्स का प्रोडक्ट तैयार किया, जो था पटरियों पर चलने वाला लोकोमोटिव इंजन। और फिर 1968 में टाटा ग्रुप्स ने TCS की स्थापना करी, जो आज के दिन भारतीय रेलवे के बाद ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी है। JRD टाटा पूरे 52 सालों तक चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने 195 कंपनियां खड़ी कर दी। लंबे समय तक चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के बाद जब रतन टाटा ने कुर्सी छोड़ी तो उन्होंने नटराजन चंद्रशेखर को टाटा ग्रुप्स की सारी जिम्मेदारी दे दी, जिससे आज ये बखूबी निभा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी टाटा ग्रुप्स की शुरू से लेकर अभी तक की पूरी कहानी। इनके बारे में जान के आपको कैसा लगा और क्या आप कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।